हे एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और एक सिंपल सा कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म बनाया है, जिसके अंदर मैंने कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, रिमार्क और टाइम विजिट इसमें मैंने डाला है। इसके अंदर एक खास बात और है कि अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ, गलती से आपने 5 डिजिट डाल दिए तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। हमें यहाँ पे 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा, साथ साथ वो डिजिट्स होनी चाहिए। आपका टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा एक्सेल के अंदर। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे 9 डिजिट का कोई भी नंबर डालता हूँ तो ये एक्सेप्टेड होगा। एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे वो लंबी कलर डाल देता हूँ। रिमार्क्स के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा जो हमारा कस्टमर है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे आने वाला है, विजिट करने वाला है, तो उसके लिए मैं डाल देता हूँ ENT चेकअप। ये ENT चेकअप कराने के लिए आएगा। टाइम विजिट में मैं टाइम ही डाल सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोई भी टेक्स्ट डालने की कोशिश करूँगा एक्सेप्टेड नहीं होगा एक्सेल की तरफ से, तो मुझे यहाँ पे टाइम ही डालना पड़ेगा। तो टाइम के लिए मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। 4 बजे हमारा कस्टमर जो है विजिट करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसने टाइम फॉर्मेट में ले लिया हमारे टाइम विजिट को। अब यहाँ पे जैसे ही मैं प्रोसेस एंट्री पे दोस्तों क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कमाल यहाँ पे जादू ये हुआ कि इसने पूरे का पूरी एंट्री को यहाँ से उठा के सीधा यहाँ पे इसने शिफ्ट कर दिया। अब मान के चलते कि आप एक एंट्री कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। एंट्री करते वक्त मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसका कस्टमर का नाम डाल दिया, एड्रेस डालते वक्त थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई। अब यहाँ पे मैं एक एक करके तो सबको डिलीट नहीं करूँगा ना, तो यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है क्लियर एंट्री का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो जितनी भी एंट्रीज मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके का ब्यूटीफुल सा कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म हम किस तरीके से बना सकते हैं, आइए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये सारी की सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे लिख लूंगा। कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, रिमार्क्स, टाइम विजिट, ये सारी की सारी चीजें मैं इस तरीके से लिख लूंगा। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, व्यू टैब में जाके ये हमारी ग्रिड लाइंस जो होती है, ग्रिड लाइंस को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे मैं इन सबको बॉर्डर दे दूंगा। होम टैब में जाके ऑल बॉर्डर दे दूंगा सबको। और इसी तरीके से यहाँ पे भी डेटा मुझे यहाँ पे लिखना है, तो डेटा के लिए भी मैं पूरा का पूरा बॉर्डर लेके चलता हूँ। अब मैं चारों तरफ यहाँ पे थिक बॉर्डर ले लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा एक इंटरफेस बन के तैयार है कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म का। अब बस मुझे इसके अंदर क्या करना है, डेटा वैलिडेशन को यूज़ करना है। जैसे मोबाइल नंबर के लिए मैं डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ तो डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा। डेटा वैलिडेशन में जाके एनी वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे कस्टम ले लूँगा और फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इक्वल। इक्वल के बाद मैं यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे दो कंडीशन अप्लाई करनी है कि एक तो ये जो हमारा नंबर है वो इस नंबर होना चाहिए कि वो नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करूँगा तो यहाँ पे इस नंबर चेक करेगा क्या इस सेल के अंदर नंबर वैल्यू ही टाइप की जा रही है, टेक्स्ट को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे अब मुझे लेंथ का फंक्शन अप्लाई करना है कि लेंथ जो होनी चाहिए इस वाली वैल्यू की, जो कि है B4 की जो लेंथ होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए 10 की। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ें कंडीशन, जो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे एंड के फंक्शन के अंदर दी है वो दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। कि एक तो नंबर जो होना चाहिए वो इस नंबर होना चाहिए, वो वैल्यू नंबर ही होनी चाहिए। दूसरा जो उसकी लेंथ है वो 10 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। ओके मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे ही मैं कुछ भी लिखने की ट्राई करूंगा यहाँ पे मैंने डिजिट लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लिया है मैंने। तो 7 डिजिट का तो कोई मोबाइल नंबर होता नहीं है। एंटर दबाऊंगा तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। यहाँ पे सेल वही नंबर एक्सेप्ट करेगी जो कि है 10 डिजिट का और साथ में वो नंबर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1, तो ये 10 डिजिट का भी है और एक नंबर भी है, ठीक है। एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं सिंपल। रिमार्क्स में मैं वो सारी चीज़ें डाल दूंगा। अब मुझे टाइम विजिट के लिए एक डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, तो डेटा वैलिडेशन में जाके मैं यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे टाइम ले लूँगा। टाइम लेने के बाद स्टार्टिंग टाइम मैंने 00, ठीक है, सिंपल कोलन का साइन दूंगा 00, कोलन का साइन दूंगा 00। अब यहाँ पे एंड टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, एंड टाइम के लिए भी मैं 23 आवर्स होना चाहिए, 60 मिनट्स 59 मिनट्स सॉरी 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स, ये एक्सेप्टेड होगा। अब इसके बीच में कोई भी आप टाइम डालने की कोशिश करोगे यहाँ पे तो वो टाइम एक्सेप्टेड होगा इस सेल के थ्रू, ठीक है ना। आई होप डेटा वैलिडेशन तक की तो सारी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब इसके अंदर हम मैक्रोज और VBA के थ्रू एक कोडिंग जनरेट करेंगे, जिसके थ्रू हम यहाँ पे हम जो भी डेटा अप्लाई करेंगे वो डेटा यहाँ से उठ के एक डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं उसको किस तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं 2 शेप बना लेता हूँ। सबसे पहली जो शेप रहने वाली है मेरी वो क्लियर एंट्री के लिए शेप रहने वाली है। दूसरी जो उसके बाद शेप रहेगी वो हमारी प्रोसेस एंट्री के लिए रहेगी। तो इसी को मैं डुप्लीकेट करके बना लेता हूँ यहाँ पे।
अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फर्स्ट मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे जो कि मेरा क्लियर एंट्री के लिए रहेगा। पर उससे पहले मैं यहाँ पे शेप के नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ प्रोसेस एंट्री, और इसके अलावा जो दूसरी शेप है मेरी उसको मैं रख लूँगा क्लियर एंट्री के नाम पे। तो इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, क्लियर एंट्री में कर दूंगा। इस बटन का जो कलर है मैं रेड कर देता हूँ, मुझे रेड कलर इस पे ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कर दिया, मैं इसको रेड कर देता हूँ। शेप फिल में जाके रेड कर दूंगा मैं। और इसके बाद इसका जो अलाइनमेंट है वो भी सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियर एंट्री के मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हमें डेवलपर टैब पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, मैक्रो का नाम हमसे पूछा जाएगा, तो मैक्रो का नाम हम यहाँ पे क्लियर रख लेते हैं। ओके दबाएंगे, यहाँ पे मैक्रो हमारा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, सभी सेल्स के अंदर जाके मुझे डिलीट का बटन दबाना है। ऐसा करने से क्या होगा, जितनी भी मेरी एंट्रीज होगी वो सारी की सारी सभी सेल्स में से डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं B3 पे आके रुक जाऊंगा। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद अभी ये जो मेरा मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किया है इस वाले बटन के ऊपर मैं इसको असाइन कर दूंगा राइट क्लिक करके। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो का, इस पे जाके मैं क्लियर मैक्रो को असाइन कर दूंगा, ओके दबाऊंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आप, ये मेरे डिटेल्स हो गई, मैं क्लियर करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे आप सारी की सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हमारा यहाँ पे जैसे ही मैं क्लियर एंट्री के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखेंगे जितनी भी सारी की सारी सेल्स के अंदर मैंने डेटा लिखा था वो सब डिलीट हो चुका है, और हमारी जो सेल है वो B3 पे आके रुक जाती है। तो यहाँ पे हमने क्लियर एंट्री का जो मैक्रो था उसको तो सक्सेसफुली अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। अब हम प्रोसेस एंट्री के मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पे हम प्रोसेस एंट्री के मैक्रो को अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी है कस्टमर की। अब यहाँ पे जैसे ही मैं प्रोसेस एंट्री पे क्लिक करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो डिटेल्स है यहाँ से उठ के शीट 3 पे चली जाए, यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम किस तरीके से क्या मैक्रो रिकॉर्ड करने वाले चलिए देख लेते हैं। उसके लिए हमें शीट 1 पे जाना है और यहाँ पे डेवलपर टैब पे आने के बाद हमें रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम जो रखने वाला हूँ वो प्रोसेस रख देता हूँ, PROCS रख दूंगा सिर्फ। ओके दबाऊंगा, यहाँ पे हमारा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने शीट 2 पे आपको सेल रेफरेंसेस दिलाया था कुछ इस तरीके से। मैं अब यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ये वाली जो डिटेल्स है इसको कॉपी करके इधर यहाँ पे पेस्ट कर दो। आप इसके साइड में वैल्यूज़ में ट्रांसपोज पे आपको क्लिक नहीं करना, ये मैंने गलती से कर दिया था। ओके पे दबाऊंगा, आप देखेंगे ये वाली जो डिटेल्स है यहाँ से कॉपी होने के बाद इधर पेस्ट हो गई है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली डिटेल्स को जो मैंने यहाँ से कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट किया है इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे शीट 3 पे जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इस वाली सेल में आ जाऊँगा A2 पे। होम टैब में जाऊँगा, यहाँ पे इंसर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट कॉपीड सेल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे चले जाना है। आपको शिफ्ट सेल्स डाउन पे क्लिक करना है, ओके दबाएंगे आप तो आपको सिंपली इस तरीके से आपकी डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम जो है इस तरीके से डेसिमल्स में क्यों आ रहा है, तो इसके लिए हमें जनरल पे जाके इसका जो वो है फॉर्मेट हमें सेट करना पड़ेगा। तो टाइम पे ले लेता हूँ मैं इसको, तो आप यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुली हमारा जो टाइम है वो 4 बजे का आ चुका है। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, शीट 2 पे जाने के बाद ये वाले डेटा को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे शीट 1 पे जाने के बाद इन सबको डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, B3 वाली सेल्स में आगे रुक जाएंगे, और यहाँ पे हम डेवलपर टैब में जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अब इस वाले मैक्रो को हम प्रोसेस एंट्री के ऊपर असाइन कर देंगे, राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, PROCS करके है, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बनाने से पहले मेरे यहाँ पे 2 बार गलतियाँ हो चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली जो मैक्रोज है उनको डिलीट नहीं किया, और मैं अपने नए वाले मैक्रोज को लूँगा। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आपने अगर एक मैक्रो एक नाम से बना दिया तो सेम नाम का दूसरा मैक्रो आप बना नहीं सकते। मैं यहाँ पे प्रोसेस के नाम का मैक्रो ये वाला ले लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे कोई भी कस्टमर का नाम लूँगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया, मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ इनका, ठीक है। एड्रेस में मैं इनका एड्रेस डाल देता हूँ जैसे कि नरेला। रिमार्क्स में मैंने डाल दिया ENT चेकअप। टाइम विजिट में मैंने डाल दिया 0100, ये इस तरीके से। प्रोसेस एंट्री पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ से ये डेटा मेरा उठ के शीट 3 पे आ चुका है सक्सेसफुली। आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसने मेरे डेटा को उठा के इस डेटाबेस वाली शीट में लेके आ चुका है। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन्स कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए होम टैब में जाके इसको आप फॉर्मेट एज टेबल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। टेबल
डिज़ाइन आपका ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिल्टर बटन को हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे मेरा जो कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म है वो सक्सेसफुली बन चुका है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।